तो यार, अगर हम टीवी पे न्यूज़ देखें, टीवी पे जो न्यूज़ चैनल होता है, अगर हम उनमें न्यूज़ देखें तो इस तरह का किसी तरह की कोई समस्या दिखती ही नहीं है। ज़्यादातर इंटरनेशनल खबरें रहती हैं, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ज़्यादातर ये रहता है। इंडियन पॉलिटिक्स की कोई ख़ास बात होती नहीं है। आज जो इंडियन टी न्यूज़ चैनल पे जो चीज़ चल रही है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच, नथिंग सीरियस अबाउट। मतलब कोई ऐसा सीरियस टॉपिक दिखता ही नहीं है। हमारे जो न्यूज़ चैनल और जो ये चलते हैं इन पर तो हमें इस तरह की कोई न्यूज़ दिखती नहीं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसको देख करके लगता है कि दुनिया में आग लगी हुई है, खास करके भारत में। इस तरह की कोई खबर न्यूज़ चैनल पे, जिससे ज़्यादातर लोग कनेक्ट रहते हैं टीवी पर, क्योंकि ठीक है आज के समय में फ़ोन जो है लगभग सब चला रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे चीज़ें तो हमारे पास वही आएंगी ना जो जिस पर हम ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते होंगे। मतलब हमारी फीड में ज़्यादातर वही चीज़ें आएंगी जिस पर हम जो ज़्यादातर देखना पसंद करते होंगे, हमारी पसंद के हिसाब से चीज़ें आती हैं। बट टीवी पे क्या होता है, टीवी के जो न्यूज़ चैनल होते हैं, मीडिया का तो काम ही होता है ना कि चीज़ें जो हमारे आसपास देश दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, मीडिया जो है उनको लोगों के सामने लाए, है ना। लेकिन न्यूज़ चैनल पे वो चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा है वास्तव में हो क्या रहा है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आ रही हैं तो किसी भी फील्ड में देख लो यार, हर जगह प्रॉब्लम ही लग पड़ी। अभी वो नीट का पेपर, खबर आ रही है कि वो दोबारा से लीक हो गया, री एग्ज़ाम जो हो रहा था वो दोबारा से लीक हो गया। एक बच्चे का सेंटर, जो री नीट का एग्ज़ाम था, उसका सेंटर पड़ा है यूएई में, अबू धाबी में। ठीक, मुंबई में पानी की समस्या, वो न्यूज़ चैनल पे नहीं आ रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे डाटा सेंटर्स बनाने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज के साथ डील कर रही है, जिसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो उसमें वो बना हुआ है। ये खबर नहीं है। डाटा सेंटर से भारत में पानी की और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है, ये मीडिया में कोई खबर नहीं है। ठीक है, और भी अन्य तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा और भी जो खबर है वो ये है कि जो सेंसस चल रही है फ़िलहाल भारत में, जनगणना जो चल रही है, उसके साथ ये भी खबर है कि उसको जो है रीवेरिफिकेशन भी किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की मतलब ये चीज़ है कि सेंसस में अगर सरकार के अगेंस्ट कोई चीज़ें आ रही हैं, सरकार की योजनाओं के विरोध में कोई बातें जा रही है, उसका डाटा जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको जो है जो जनगणना कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से उसको अच्छे उसमें लाना है। मतलब रिपोर्ट्स जो हैं, जो आंकड़े हैं वो अच्छे दिखें, है ना। वही एक तरह से कि जो सरकार को बुरा प्रेजेंट करे वैसे आंकड़े नहीं होने चाहिए, सही आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। इंस्टाग्राम इन चीज़ों से भरा पड़ा है पूरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सारी सब पे ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जबकि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो आज भी मैं कह रही हूँ, बच्चे तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते। वो जो हैं, मैं कहूँ 20-30 के जो एज ये वाले ग्रुप है, ये तो फ़ोन पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये लोग तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते। बट ये जो 40 के अराउंड, 40 से लेकर के 60, 65, 70, ये जो ग्रुप है ये तो ज़्यादातर टीवी से कनेक्ट रहता है, क्योंकि इन लोगों ने आजकल, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जिनके पास मेरे ख्याल से टच फ़ोन नहीं होगा, वो आज भी शायद कीपैड यूज़ करता है। तो ये वाला जो वर्ग है सोसाइटी का, ये वाला तो आज भी टीवी से कनेक्ट है। उनको कैसे पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग तो आज भी सरकार के दीवाने बने हुए हैं भाई। उनके नज़रों में आज भी हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, किसानों को अच्छा पैसा दे रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है ना, ये सारी चीज़ें कर रही है। तो जो ये वाला एज ग्रुप है, ये तो इन सब बातों से मैं कहूँगी अनफेमिलियर है। उन्हें ये सब बातों का पता ही नहीं है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये बिल्कुल उठ सकता है कि उन लोगों को पता चले ना चले उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग, जो ये वाला एज ग्रुप है ना, ये वोट देने में सबसे आगे रहता है। और इन लोगों की ये मेंटेलिटी कि हम सालों से जिसे एक को वोट देते आ रहे हैं, हम उसी को एक को वोट देंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि एक लीडर के ये वाला एज ग्रुप कितना ज़्यादा दीवाना है ना। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मीडिया अगर इन सारी चीज़ों को दिखाएगी नहीं जो रियलिटी में हमारे देश में, हमारे अदर स्टेट्स में चल रही हैं, कैसे पता चलेगा यार?
सोशल मीडिया पे चलो हम ये हमारा जो एज ग्रुप है हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, कनेक्ट रहते हैं, फीड पे चीज़ें जैसी हम देखते हैं वैसी चीज़ें जो हैं हमें हमारी फीड पे आती हैं, ठीक है। जिस भी तरह की चीज़ें हम देखेंगे उसी तरह से रिलेट चीज़ें जो है हमारी फीड पे आती हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ऐसा। पर ये वाला एज ग्रुप तो बिल्कुल ही, इवन इनके उसमें हमारे उसमें क्या आते हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल उसमें मीडिया में क्या चलता है, सुपर फास्ट 100, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी न्यूज़ टाके लाते हैं। डिबेट शो, जो घटिया स्तर की डिबेट शो होती है, कोई कंक्लूज़न ही नहीं आता उनका, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं बैठ के और चिल्लाएंगे इतने ज़्यादा कि पूछो मत। समझ में ये नहीं आता कि उसमें जो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, जो रिपोर्टिंग उसकी जो वहाँ पे लीड कर रहा है उस डिबेट को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, शोर इतना ज़्यादा है, समझ में आता नहीं मुद्दा क्या होता है, ठीक। तो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो तो अपना काम ठीक से कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो सही बातें हैं वो तो हमें दिखाई ही नहीं जा रही, ठीक है। अभी मुंबई में पानी को लेकर के जो समस्या चल रही है बड़े स्तर की, मतलब काफ़ी बड़ा संकट वो दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। वहाँ पे पानी की इतनी समस्या जो दिख रही है, हम मानते हैं कि वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से आई भी समस्या है, पर क्या ये प्राकृतिक रूप से समस्या जो है ये स्वयं आई है? क्या इसमें हमारा कोई योगदान नहीं? क्या इसमें पब्लिक का कोई योगदान नहीं? बिल्कुल है भाई, ठीक है। कैसे है योगदान कि हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, हम अभी तक भी विकास और विनाश में अंतर नहीं समझ पा रहे, हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि पेड़ों को काटना हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे, ठीक है। हद से ज़्यादा विकास हमारे ही अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे। हमने अपने विकास के चलते कितने सारे लाखों करोड़ों जीवों का अस्तित्व खत्म कर दिया है, प्रजातियों का अस्तित्व खत्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर। हम ये नहीं समझ पा रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो पृथ्वी या दुनिया या इंसान कैसे बचेगा, ठीक है। अगर हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम सही तरीके से करने लग जाए, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें इतनी मुश्किल होंगी। हम लोगों ने इसमें मुश्किल इसलिए बना दिया क्योंकि ना तो हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी है, मतलब ना तो हम अपने काम को ठीक तरीके से कर पा रहे ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के, या फिर कहें हम सोचते हैं कि जिस काम को करने से हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, हम सिर्फ उसी काम को करेंगे। मुझे पता है कि जो छोटे छोटे एक्शंस करने चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, पेड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम इनको सही तरीके से करेंगे तो उनको प्रॉफिट, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके फ़ायदे हमें अपने सामने नहीं दिखते, लेकिन जो भविष्य में जो फ्यूचर जनरेशन होती है उनको फ़ायदा हो जाता है ना, उनका भविष्य ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट हमें हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, है ना, उनके रिजल्ट जो है आने में समय लगता है, ठीक है। सिर्फ ये सोच करके कि हम काम ऐसे करें जिनका रिजल्ट हमें हमारे सामने अभी कुछ दिनों में, हाल फिलहाल में दिखे, वो चीज़ गलत है। और उस चीज़ को सोच करके हम अपने काम गलत करते रहें, अपने कामों को बेईमानी से करें, गलत तरीके से करें, वो चीज़ पूरी तरीके से गलत है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में जितनी तरह की हमें समस्याएं दिख रही है ना कहीं ये इसी मानसिकता का परिणाम है, ठीक है। हमें ये नहीं, हम चीज़ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट, ठीक है, हम अब मान लिया कि सरकार है, हमारी जो राजनीति फिलहाल चल रही है, सभी जानते हैं हमारी राजनीति इस समय बहुत घटिया स्तर से चल रही है। पेपर का पहले लीक हो जाना, फिर दोबारा से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना है, फिर दोबारा से ये खबरें आना कि वो पेपर फिर से लीक हो रहा है। तो भाई ये मजाक हो रहा है क्या? मतलब सरकार कोई सूखा नशा करके काम कर रही है क्या अपना? ये सस्ता नशा करके बैठी है कि इसको काम इतने ही घटिया तरीके से करना है। मतलब बिल्कुल ही इन लोगों के लिए सारी चीज़ मजाक ही बन गई। कोई एक होते गंभीरता, स्ट्रिक्टनेस, किसी चीज़ को लेकर के कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर हम सारा दोष सरकार पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम बार बार, हमें ये अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी हमें ये लेनी पड़ेगी, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, बिकॉज हमने चुना है इनको वोट दे करके, ठीक है, हमने वोट दे करके इनको चुना है, हम सवाल नहीं उठा सकते। तो अगर हमारे साथ जो भी स्थिति अब हो रही है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो पहली तो ये होती है ना, खुद को जिम्मेदार मानना, क्योंकि हमारे ही डिसीजंस का ये फल है जो आज हमें दिख रहा है, ठीक है। जिस तरीके से भारत में एजुकेशन की व्यवस्था चल रही है, अगर यही चलता रहा ना,
तो भाई वो दिन दूर नहीं जब बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के ये बिल्कुल कहने लग जाएंगे कि कुछ नहीं रखा पढ़ाई में और अपना अपना काम करो, और काम करने के चक्कर में वो कोई भी घटिया काम करेंगे। ठीक है, कोई भी घटिया काम, वैसे भी बहुत चल रहा है घटिया काम कर करके पैसे कमाना और फेमस हो जाना, ये भारत में बहुत चल रहा है। और जिस तरीके से मेरे को तो सच में, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट स्पेशली हमारी एजुकेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी कोई प्लानिंग करके बैठा है कि इसे बच्चों की मानसिकता किस तरीके से तैयार कर रहा है। ये बच्चों को बिल्कुल ही पढ़ाई के रास्ते से बिल्कुल हटाने को तैयार बैठा है। मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से पढ़ाई की तरफ से बच्चों का पूरी तरह से मोह भंग किया जाए कि वो सही चीज़ों को जान ही ना पाए और वो जितना हो सके गंदगी की तरफ जाए। तो कहीं ना कहीं देखने में ये चीज़ें बिल्कुल लग रही हैं कि उनको जानबूझ कर के उस गंदगी की तरफ, घटिया दुनिया की तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है, मजबूर किया जा रहा है, कह के कुछ नहीं किया जाता, पर कर्म अपने एक्शंस ऐसे ही कर रहा है कि वो कर देंगे उन बच्चों को ऐसा। जैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जैसे बच्चों की स्थिति हो रही है, चाहे हम अभी 12th के एग्ज़ाम को लेकर के देखें। ठीक है, और अभी एक नई बात सुनो, और एक नई बात, एनसीईआरटी का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ है 9th का। ठीक है, मतलब 6 to 9th तक की जो बुक्स हैं वो लगभग चेंज होगी। 9th का तो ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज हो गया। ठीक, 9th का ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज हो गया। कुछ बुक्स मार्केट में, कुछ सब्जेक्ट्स की बुक आ गई हैं, लेकिन सोशल स्टडीज़ की बुक्स मार्केट में अभी तक नहीं आई हैं। वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे मुझे नहीं पता। बुक्स इतनी महंगी आ रही हैं, नई बुक्स जो आ रही है उसमें इतनी गलतियाँ निकल रही हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सस्ते नशे करके ये सारा काम किया। इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, किसी तरह का इनका कोई, इन्होंने किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की। बुक्स अभी नहीं आई हैं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। मतलब इन लोगों के लिए पैसा, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन गया। और कमाल की बात भाई, मेरे को नहीं पता जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है। इवन मुझे कल ही पता चला, क्योंकि हमने कभी इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं की है। ठीक है भाई, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी ईयरली फीस कितनी थी, 60,500। हाँ, ईयरली फीस थी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की 60,500, जिसमें वो आपको जेईई, नीट वगैरह ये सब जो है प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो मतलब यार बच्चों का तो छोड़ो, मेरे को तो सच में माँ बाप के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। मुझे माँ बाप को लेकर के टेंशन हो रही है कि माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, उनके पास सच में इतना पैसा है। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को लग सकता होगा कि हाँ माँ बाप के पास इतना पैसा होगा, है ना, लेकिन जो अच्छी फैमिली के हैं, जो अच्छे पैसे अर्न करते हैं, वो दे सकते हैं। पर जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो पता नहीं किस किस तरीके से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए पैसे कमाते हैं। ठीक है, हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करती है, और फिर उतना पैसा तब भी पूरा नहीं हो पाता। देन वो लोन ले लेके एक्स्ट्रा वर्क कर करके वो पैसे पूरे करते होंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सारी चीज़ें चलती हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली जो है उनके दिमाग में भी ये बात डाल देते हैं, ये डल जाती है उनके बात में कि अगर हमारे बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो भी अपने बच्चों को इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में या वगैरह में पढ़ाएं। ठीक है, पहले उनके ऊपर ये प्रेशर कि वो बच्चों को जो है सीबीएसई स्कूल में, महंगे स्कूल्स में पढ़ाएं। फिर उनके ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी दिलाएं। तो यार मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना है और इतनी सारी फीस बच्चों की देनी है, ठीक है, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही कवर अप करने दो, फिर तो हमें स्कूल बंद कर देने चाहिए। मतलब यार माँ बाप पागल थोड़ी ना है कि वो दोनों जगह इतना पैसा देंगे बच्चों के लिए, और बच्चों की हालत वही ढाक की 3 पात वाली, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो किसी वर्ड को पता नहीं क्या लिख रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही, उसके ऊपर प्रेशर इतना वर्क कर रहा है। तो भाई इतना पैसा भारत के लोगों के पास है, वो तो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू ही उनके दिमाग में जा रही हैं। वो अपने बच्चों को मना भी करते होंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये आता है कि हमारे माँ बाप हम पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते, और फिर कहते हैं कि हम ये बन जाए वो बन जाए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यार मैं सच में सुन के शॉक हो गई, 60,500 कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस। भाई मतलब वो था ना वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो,
उसने बोला था एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा जो है पूरी तरीके से, उस पर पूरी तरह से राज्य का खर्च होना चाहिए। माँ बाप के उसके ऊपर कोई वो नहीं होनी चाहिए। बच्चे की पढ़ाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देश की सरकार की होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात सही है। अगर तुम्हें इतना ही एजुकेशन को लेकर के बच्चों को वो करना है तो फिर सारा पैसा सरकार खुद लगाए। बहुत पैसा है यार सरकार के पास, हम ये नहीं कह सकते सरकार के पास पैसा नहीं है। अपने एक प्रोजेक्ट्स में जिनकी कोई नीड नहीं है कितना पैसा ठोकती है भाई। ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक ढंग की एजुकेशन देने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देनी है तो तुम स्कूल बंद करा दो। स्कूल में भी पैसे दे माँ बाप, पेरेंट्स बेचारे। ठीक है, उनकी हालत देख के ना मेरे को तरस आता है कि हम क्या करें इन लोगों के लिए। स्कूल की एडमिशन फीस और उनका पूरा जो एडमिशन स्ट्रक्चर चल रहा है वो लगभग 20-25 हज़ार तो अभी मेरे हाल फिलहाल का जो मेरे उसमें आया सामने वो लगभग इतना है, छोटी क्लासेस। और बड़ी क्लासेस का तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, 11-12 के बच्चों की किताबें मतलब 10-11 हज़ार में बच्चों की बुक्स जा रही है। तो यार मतलब पढ़ाई करनी है बच्चों को कि क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब हद है यार, बहुत गंदा हालत, बहुत ही गंदे और ये सारी चीज़ें हमारे मीडिया में, हमारे न्यूज़ चैनल्स में आ ही नहीं रही हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के पास घटिया तरह का कंटेंट कहेंगे, घटिया तरह की फीड पे उनकी, क्योंकि उनकी फीड में तो वही चीज़ें आएंगी ना जो वो लोग देखते हैं, जो वो देखना पसंद करते हैं। वहाँ पे तो उनकी पसंद के अनुसार चीज़ें आएंगी। लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म वो तो अपना काम कर ही नहीं रही ठीक तरह से। वो तो सही चीज़ों को, रियलिटी को, सही बातों को, फैक्टफुल बातों को, जो सच में प्रॉब्लम्स है उन बातों को दिखा ही नहीं रहे। वो तो पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। तो वाकई में दुनिया में छोड़ो, भारत में आग लगी हुई है। और भारत में आग लगी है इस बात का भारत के लोगों को ही नहीं पता है। वाओ, क्या बात है।